दिवाली की कथा। एक बार भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी सहित पृथ्वी पर घूमने आए। कुछ देर बाद भगवान विष्णु जी लक्ष्मी जी से बोले, मैं दक्षिणी दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम यही ठहरो। परंतु लक्ष्मी जी विष्णु जी के पीछे चल दी। कुछ दूर चलने पर गन्ने का खेत मिला। लक्ष्मी जी एक गन्ना तोड़कर चूसने लगी। भगवान लौटे और जब उन्होंने देखा लक्ष्मी जी को गन्ना चूसते हुए, क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि ये खेत जिस किसान का है, तुम उसके यहाँ 12 वर्ष तक उसकी सेवा करो। विष्णु भगवान जी क्षीर सागर लौट गए। लक्ष्मी जी ने किसान के यहाँ रहकर उसे धन्य दान से पूर्ण कर दिया। उस किसान को पता ही नहीं था कि उनके घर में एक साधारण स्त्री के रूप में रहने के लिए स्वयं लक्ष्मी जी आई है। 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी के पास जाने के लिए तैयार हो गई, परंतु किसान ने उन्हें जाने नहीं दिया। श्राप की अवधि पूर्ण होने के बाद भगवान विष्णु जी स्वयं लक्ष्मी जी को वापस लेने आए, परंतु किसान ने लक्ष्मी जी को रोक लिया। इस पर विष्णु भगवान जी ने उस किसान से कहा कि तुम परिवार सहित गंगा स्नान करने जाओ और इन कौड़ियों को भी गंगा जी में छोड़ देना। तुम्हारे आने तक मैं यही रहूंगा। किसान गंगा नदी में स्नान करने पहुंचा और गंगा जी में कौड़ियां डालते ही 4 भुजाएं निकली, जिन्होंने वे कौड़ियां आपस में ले ली। ये देखकर किसान ने गंगा जी से पूछा कि ये 4 हाथ किसके हैं। गंगा जी ने किसान को बताया कि ये 4 हाथ मेरे ही थे। तुमने जो मुझे कौड़ी भेंट की है, वो तुम्हें किसने दी है? किसान बोला कि मेरे घर पर एक स्त्री और पुरुष आए हैं। तब गंगा जी बोली, वे लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी है। तुम लक्ष्मी जी को मत जाने देना, नहीं तो पुण्य निर्धन हो जाओगे। लक्ष्मी जी और साहूकार की बेटी की कथा। एक गांव में एक साहूकार था। उनकी बेटी प्रतिदिन पीपल पर जल चढ़ाने जाती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वे जल चढ़ाती थी, उस पेड़ पर लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, मैं तुम्हारी मित्रता बनना चाहती हूँ। लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछ कर आऊंगी। ये बात उसने अपने पिता को बताई तो पिता ने हाँ कर दी। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने सहेली बनाना स्वीकार कर लिया। दोनों अच्छे मित्रों की तरह आपस में बातचीत करने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर ले आई। अपने घर में लक्ष्मी जी का उस दिन खोल कर स्वागत किया, उसकी खूब खातिर की, उन्हें अनेक प्रकार के भोजन परोसे। मेहमान नवाजी के बाद जब साहूकार की बेटी लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने प्रश्न किया कि अब तुम मुझे कब अपने घर बुलाओगी? साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपने घर बुला तो लिया, परंतु अपने घर की आर्थिक स्थिति देखकर वे उदास हो गई। उसे डर लग रहा था कि क्या वे लक्ष्मी जी का स्वागत कर पाएगी। साहूकार ने अपनी बेटी को उदास देखा तो वे समझ गया। उसने अपनी बेटी को समझाया कि तू फौरन मिट्टी से चौका लगाकर साफ सफाई कर, 4 बत्ती का मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा। उसी समय एक चील किसी की रानी का अनोला का हार लेकर उसके पास डाल गया। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर भोजन की तैयारी की। थोड़ी देर में श्री गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी उसके घर में आ गई। साहूकार की बेटी ने दोनों की खूब सेवा की। उनकी खातिरदारी में लक्ष्मी जी की बहुत प्रसन्न हुई। साहूकार बहुत अमीर बन गया। हे लक्ष्मी माता, आप जैसी कृपा उस साधु पर करी, वैसी कृपा हम सब पर करे रखना।